एक हरा भरा जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर, हिरण, बंदर, हाथी और एक गधा भी। गधा अक्सर उदास रहता था। कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। सब मुझे मूर्ख और कमजोर समझते हैं। काश मैं भी शेर बन पाता। गधा आसमान की ओर देखकर यह बात हर रोज दोहराता। एक दिन एक चालाक बंदर ने गधे की बात सुनी और हंसते हुए कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे शेर जैसा बना सकता हूं। गधा खुशी से उछल पड़ा। सच में? कैसे? बंदर बोला, बस थोड़ा मेकअप, थोड़े कपड़े और थोड़ी आवाज की प्रैक्टिस। बंदर ने नाटक मंडली से शेर की खाल चुराई, उसे गधे के ऊपर डाला, नकली दांत लगाए और थोड़ा रंगरोगन किया। गधा आईना देखकर चौंक गया। मैं तो सच में शेर लग रहा हूं। बंदर ने हंसते हुए कहा, अब बस दहाड़ लगाना सीख ले। गधे ने कोशिश की, द्रा आ आ, लेकिन आवाज निकली, ढेंचू ढेंचू। बंदर हंसते हुए बोला, तुझे और अभ्यास की जरूरत है, वरना सब पहचान लेंगे। गधा बोला, कल मैं सबके सामने जाऊंगा और कहूंगा कि अब इस जंगल का राजा मैं हूं। अगली सुबह गधा शेर की खाल पहनकर जंगल में निकला। हिरण, बंदर, सियार सब उसे देखकर डर गए। यह कौन नया शेर आ गया? गधा गर्व से बोला, अब जंगल का राजा मैं हूं। सब जानवर डर के मारे उसकी बात मानने लगे। गधे ने सबको आदेश देना शुरू कर दिया, मुझे ताजी घास लाओ, मेरे पांव दबाओ। जानवर उसकी सेवा में लग गए। बंदर मुस्कुराते हुए बोला, सच्चा राजा सेवा से पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। एक दिन गधा बहुत खुश हो गया और जोर से चिल्लाया, ढेंचू ढेंचू। सब जानवर ठिठक गए। यह शेर की आवाज तो नहीं है। गौर से देखा तो शेर की खाल के नीचे गधा था। जानवर चिल्लाए, हमसे धोखा हुआ है। बंदर नीचे उतरकर बोला, यही अंजाम होता है झूठ और दिखावे का। गधे को जंगल से भगा दिया गया। गधा बोला, मैं तो बस थोड़ा सम्मान चाहता था। गधा जंगल के किनारे बैठ गया। कुछ दिन बाद एक बूढ़े कछुए से उसकी मुलाकात हुई। कछुआ बोला, सम्मान किसी और की नकल करके नहीं, खुद की सच्चाई को स्वीकार करके मिलता है। गधे ने बात समझ ली। अब गधा जंगल के बच्चों को मेहनत, सच्चाई और आत्मसम्मान की कहानियां सुनाने लगा। सभी उसे पसंद करने लगे। अब वो शेर नहीं था, मगर एक समझदार और इज्जतदार गधा जरूर बन गया था। नैतिक शिक्षा। नकल से नाम नहीं, आत्मसम्मान और सच्चाई से पहचान बनती है। जो खुद पर विश्वास करता है वही असली विजेता होता है।